Hello everybody, hope you're doing great and this video is very important for your learning। ये मैं दोस्तों सेकंड पार्ट बना रहा हूँ प्रीपोजिशन का। आपने अगर इसके पहले का प्रीपोजिशन पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल पर जाइए बेसिक स्पोकन इंग्लिश प्लेलिस्ट पर, वहां पे आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा बेसिक प्रीपोजिशन का, जो आपकी स्पीकिंग में बहुत ज्यादा मोस्टली यूज किया जाता है। तो देखिए इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कुछ आगे की प्रीपोजिशन, लेकिन उसके पहले समझते हैं दोस्तों कि बेसिक प्रीपोजिशन होता क्या है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। अभी हम बात कर रहे हैं बेसिक प्रीपोजिशन के बारे में। तो देखो मैंने आपको बताया हुआ था कि प्रीपोजिशन क्या होता है। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which are used before the noun or pronoun donates its relation with other noun or pronoun। ठीक है, प्रीपोजिशन ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लग करके उसका रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ में बताते हैं। जैसे आपके सामने लिखी हुई है बहुत सारी प्रीपोजिशन, इन, आउट ऑफ, इनटू, एट, विद इन, विथ, सिंस, फॉर, थ्रू, बाय, फ्रॉम, वन, अपॉन, ऑनटू, इनटू, टिल, बाय, अप टू, विदाउट, अक्रॉस, बिसाइड, बिसाइड्स, ड्यूरिंग, बिटवीन, अमंग, अबव, ओवर, बीनीथ, अंडर, बिलो। तो आप देख सकते हो इतनी सारी प्रीपोजिशन आपके सामने लिखी हुई है, सारी की सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आधी से ज्यादा प्रीपोजिशन को कवर कर दिया था, इस वीडियो में मैं आपको आधी से ज्यादा प्रीपोजिशन बताने वाला हूँ। तो देखिए हम लोगों ने जो प्रीपोजिशन थी हमारी बेसिक, इन, आउट ऑफ, इनटू, एट, विद इन, विथ, सिंस, फॉर, थ्रू, बाय, फ्रॉम, ये प्रीपोजिशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया था। आप हमारा वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। ओके, आज हम बात करते हैं बाकी प्रीपोजिशंस के बारे में। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने आता है ऑन। तो देखिए ऑन के बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो ऑन का जो हिंदी में मतलब होता है ये होता है पर। क्या होता है दोस्तों? पर। जैसे हम बताते हैं ना कई बार कि एक वस्तु जब दूसरे वस्तु के पूरे पूरे ऊपर होती है तो हम उसके लिए वहां पर क्या करते हैं? ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? वहां पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे सपोज दैट, जैसे मान लीजिए ये माउस मेरे हाथ के जस्ट ऊपर है, तो ये माउस को मैं बोल सकता हूं दिस माउस इज ऑन माई हैंड। ओके, इस टाइप से अगर एक बिल्ली है वो अगर टेबल के ऊपर है तो आप बोल सकते हैं द कैट इज ऑन द टेबल। तो यहां पे आपने देखा कि जब एक वस्तु दूसरे के ऊपर हो, एक वस्तु क्या हो? दूसरी वस्तु के ऊपर हो, दूसरी वस्तु के जस्ट ऊपर हो, तब के केस में हम लोग क्या करते हैं? ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। अगर मैं इसका दूसरा यूज आप लोगों को बताऊं तो आपका डेट या फिर आपका डे, इन दोनों को ही बताने के लिए आप क्या करते हैं? ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन ट्यूसडे, इस टाइप से। ठीक है, मैं आपसे 21 ऑफ जनवरी को मिलूंगा। ओके, तो आई विल मीट यू ऑन 21 जनवरी। तो इस टाइप से भी आपका जो होता है डेट और डे को बताने के लिए भी आप ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हो। ओके, सेकंड प्रीपोजिशन की बात करते हैं हम लोग अपॉन या ऑन टू। जैसे हमारा इनटू काम कर रहा था मे मोशन के सेंस में, वैसे अगर पर मोशन होगा तो हम वहां पे क्या करेंगे? अपॉन या फिर ऑन टू लगाएंगे। तो इसका हिंदी होता है पर मोशन। ठीक, अब ये प्रमोशन नहीं समझिएगा, पर मोशन है। ठीक है, देखो जैसे कोई बिल्ली है वो टेबल के ऊपर कूदी, ना कि टेबल में कूदी। ठीक है, टेबल के ऊपर कूदी, तो हम बोलेंगे द कैट जंप्ड ऑनटू द टेबल या अपॉन द टेबल। ओके, सो इज इट क्लियर टू ऑल? देखो तो ये चीज हो गई। इसके बाद में हमने बोला कि बंदर रोड पर कूदा, रोड पर कूदा, रोड में नहीं कूदा, अंदर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? मंकी जंप्ड ऑनटू द रोड। ओके, इस टाइप से। देन हमारे पास में आता है टिल, बाय, अप टू। इन तीनों का ही मतलब होता है तक, और ये टाइम पीरियड को बताने के लिए करते हैं। और भी दूसरी चीज होती है जैसे लिमिट को बताने के लिए। जैसे मैंने कहा मैं आपसे कल तक, मैं आपसे सोमवार तक मिलूंगा, आई विल मीट यू टिल मंडे। ओके, अप टू 50% डिस्काउंट आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, अप टू 50% डिस्काउंट है, यहाँ पर 50% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है यहाँ पर, इस टाइप से। इसके बाद में आता है विदाउट। विदाउट का भी यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं, जिसका मतलब होता है के बिना। क्या होता है? के बिना। आप लोग कई बार बोलते हैं ना हम पानी के बिना जी नहीं पाएंगे, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। आप इंग्लिश सीखे बिना बोल नहीं पाओगे, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश विदाउट लर्निंग दिस। ओके, इसके बाद में आपके पास में आता है दोस्तों अक्रॉस। अक्रॉस जो होता है इसका मतलब होता है आर पार। क्या होता है? आर पार। जैसे आपको किसी ने कहा आप इस दीवार के आर पार नहीं देख सकते हो,
यू कैन नॉट सी अक्रॉस दिस वॉल। ओके, और एक इसका यूज होता है डियर दोस्तों कि जब कोई क्या होता है सभी दूर के सेंस में होता है, जब कोई न्यूज यहां से वहां पहुंच जाती है तो हम बोलते हैं दिस न्यूज इज अक्रॉस अब्रॉड कंट्री। ये जो न्यूज है ये कहां तक पहुंच चुकी है, अब्रॉड कंट्री तक पहुंच चुकी है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन देखेंगे बिसाइड। बिसाइड जो होता है आप लोगों का, बिसाइड और बिसाइड्स दोनों में एक मेजर डिफरेंस है इस एस का। देखो अगर एस लग जाता है तो वो बन जाता है बिसाइड्स, और एस नहीं लगा है तो होता है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है के बाजू में, क्या होता है दोस्तों, के बाजू में। और जो आपका बिसाइड्स होता है इसका मतलब होता है के अलावा, क्या होता है, के अलावा। के अलावा के लिए आप अपार्ट फ्रॉम भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं बिसाइड। जैसे आप बताते हैं मेरे घर के बाजू में एक मंदिर है, तो आप बोलेंगे देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माय हाउस। एक तालाब मेरे घर के बाजू में है, तो आप बताएंगे देयर इज अ पॉन्ड इन बिसाइड्स माय हाउस। इसके बाद में आपका बिसाइड्स का देखेंगे के अलावा। आप बहुत बार बताते हैं कि मेरी फैमिली में मेरे अलावा मेरा एक छोटा भाई है। ये मैंने आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया हुआ है, आप वो वाला भी वीडियो जाकर के मेरी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ओके, बहुत ही अच्छा वीडियो है, वो आपकी स्पीकिंग और आपका जो फर्स्ट टाइम इंप्रेशन होता है उनको इंक्रीज कर देगा। तो देखिए बिसाइड के बारे में या अपार्ट फ्रॉम। इन माय फैमिली अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स आई हैव अ यंगर ब्रदर। ओके, आप कई बार बताते हैं कि रोहन के अलावा क्लास में सभी कोई आए, ठीक है, तो एवरीबडी कैम बिसाइड्स रोहन, या रोहन के अलावा सभी को यहाँ है, तो एवरीबडी इज हियर बिसाइड्स रोहन। तो देखो हमने यहाँ पे बिसाइड्स का यूज किया, और जिसको भी हम बताते हैं जिसके भी अलावा उसको हम लास्ट में रखते हैं सेंटेंस के, बिसाइड्स के बाद में। ओके, ऐसे याद रखना है। देखो इसके बाद में आता है ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब था के दौरान, के दौरान। आप बहुत बार बोलते हैं दौड़ने के दौरान, ड्यूरिंग प्लेइंग। ओके, इसका और एक सेंस होता है व्हाइल, दौरान, ड्यूरिंग प्लेइंग, ड्यूरिंग वॉकिंग, ऐसे इस टाइप से आपका होता है के दौरान के सेंस में। जैसे ड्यूरिंग कोविड-19 के दौरान। ओके, इसके बाद में आता है आपका बिटवीन और अमंग। बिटवीन का मतलब होता है के बीच में, और अमंग का भी मतलब होता है के बीच में। अब दोनों का मीनिंग सेम है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यही चीज को हमको समझना है। देखो बिटवीन का यूज हम वहां करते हैं जहां पे दो पर्सन के बीच की बात हो रही है, क्या दो पर्सन के बीच की बात हो रही है। और अमंग का यूज वहां करते हैं जहां पे दो से ज्यादा पर्सन के बीच की बात हो रही है, दो से अधिक पर्सन की बात हो रही है। जैसे बिटवीन का हम बताते हैं, जैसे मैंने कहा मैं राम और श्याम के बीच में बैठता हूं, आई सिट बिटवीन राम एंड श्याम। और जब भी आप बिटवीन का यूज करते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप जब भी दो पर्सन को कनेक्ट करते हो तो वहां पे एंड का यूज करते हैं, ठीक। अब अमंग देखिए, मैं राम श्याम एंड सोहन के बीच में बैठा हूं, क्या बोलोगे, बैठता हूं, क्या बोल सकते हैं आप, आई सिट अमंग राम श्याम एंड सोहन। इस टाइप से आपके सेंटेंस हो जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को इतनी समझ में आएगी। अब देखो आगे की और भी कुछ प्रीपोजिशन है, इनको भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे आपका आता है अबव। अबव और ओवर, इन दोनों का ही मतलब होता है के ऊपर, क्या होता है, के ऊपर। और ओवर का भी मतलब होता है के ऊपर। अब दोनों में डिफरेंस क्या समझते हैं दोस्तों। देखो अबव और ओवर, अबव का मतलब ये होता है के ऊपर, और ओवर का भी मतलब होता है के ऊपर। लेकिन जब क्या हो, ज्यादा हाइट की बात हो, क्या हाइट आपकी ज्यादा हो, तब आप क्या करते हैं, तब आप अबव का यूज करते हैं। जैसे आपने बताया काइट वॉज फ्लाइंग अबव, जो काइट थी वो ऊपर उड़ रही थी, और आपके जस्ट ऊपर भी नहीं, वो अलग उड़ रही थी लेकिन बहुत ज्यादा हाइट पे उड़ रही थी। तो आप बोलेंगे द काइट वॉज फ्लाइंग अबव। इसी के बाद में देखो ओवर। ओवर का होता है जहां पे कम हाइट हो और जस्ट आपके ऊपर हो कोई चीज, कम हाइट हो और जस्ट आपके ऊपर हो। जैसे आपने बताया अ फैन ओवर माई हेड, द फैन इज ओवर माई हेड, जो पंखा है वो मेरे सिर के ऊपर है, तो ज्यादा हाइट पे भी नहीं होता है फैन, तो आप उसके लिए ओवर का यूज करेंगे। देखिए अभी हम बात करते हैं बीनीथ, अंडर और बिलो के बारे में। तो तीनों का ही मतलब होता है के नीचे, क्या होता है, के नीचे। लेकिन तीनों में अंतर है।
बहुत बड़ा अंतर है। के नीचे इसका भी मतलब होता है और आपके बिलो का भी मतलब होता है के नीचे, लेकिन तीनों में बहुत अलग अलग अंतर है। समझते हैं उस अंदर को। बेनिथ जो होता है जहां पे फिजिकल कांटेक्ट हो, क्या हो आप लोगों का, फिजिकल कांटेक्ट हो, जहां पे आपका फिजिकल कांटेक्ट होगा। एज लाइक जैसे ये हमारी मैथ्स की बुक है और ये नीचे रखी हम लोगों की बायोलॉजी की बुक, ठीक, और ये रखी मैथ्स की बुक। तो देखो दोनों में फिजिकल कांटेक्ट है, तो हम बोलेंगे द बायोलॉजी बुक इज बीनीथ द मैथ्स बुक। तो इस टाइप से आपको जाता है जहां पे फिजिकल कांटेक्ट होता है वहां पे आप बीनीथ का यूज करते हो, और अंडर का यूज वहां करते हो जहां पे फिजिकल कांटेक्ट ना हो। क्या, फिजिकल कांटेक्ट ना हो, फिजिकल कांटेक्ट आपका ना हो वहां पे आप क्या करते हो, अंडर का यूज करते हो। जैसे हमने कहा बच्चे पेड़ के नीचे हैं, चिल्ड्रन आर अंडर द ट्री। तो देखो उनमें कोई कनेक्शन नहीं है पेड़ का और बच्चों का, सिर्फ वो उसके नीचे है। हमने कहा बिल्ली अगर से केट, जो बिल्ली है वो अगर टेबल के नीचे है तो आप बोल सकते हैं द कैट इज अंडर द टेबल। ओके, इसके बाद में आता है बिलो। बिलो का मतलब होता है परसेंटेज या रेशियो को बताने के लिए आप करते हैं। क्या, आप इसको यूज करते हैं परसेंटेज या फिर रेशियो को बताने के लिए। आपने कहा यहाँ पर 50% से कम वाले लोग अलाउ नहीं है। ओके, सो हियर इज नॉट अलाउ बिलो 50% या बिलो 50%, 60%, ऐसा आप बता सकते हैं। तो यहां पर आपने देखा कि कैसे आप इसका यूज करते हैं। जैसे आप कई बार बताते हैं कि उसने 50% से कम नंबर प्राप्त किया है, सी गॉट बिलो 50%। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को बेसिक प्रीपोजिशन का चैप्टर पूरा खत्म हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम लोगों को बेसिक प्रीपोजिशन को यूज करना है। If you believe on me, I will give you guarantee you will speak very fluently and without hesitation. Okay, you are super to ooper. Okay, you will increase your habitual speaking practice. Only or only help the practice. Okay, when you practice many more, you will get many more. It's a simple reason of that. ओके, एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो अगर समझ में आ रही है, सारी चीजें क्लियर हो रही है, तो अब तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और प्रेस करो उस बेल आइकन को, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव।